जवाब जो है वो ट्रिवियल हो गए। ट्रिवियल का वर्ड समझते हैं कि उसमें पूछना ही नहीं चाहिए, वो यकीनी बात होती है। हाँ, तो इसीलिए किसी का मुंह बंद हो तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाए, पूछने की जरूरत ही नहीं क्या खा रहे। अच्छा भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, देखो लाल लाइन जल रही है ना, ठीक है। हाँ, अब जो है हम लूप्स पढ़ने वाले हैं। किसी ने सुना है वर्ड लूप्स का? कहा? किसी चीज का बार बार रिपीट होना। और कोई बताए कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं ये वर्ड? ठीक है, बाकी सबने सुना हुआ है। तुम बताओ भाई लूप क्या होता है? अच्छा अच्छा ना भाई, डर क्यों रहे हैं, क्या हो गया? कोई बात नहीं, फौरन यार। यूसुफ भाई, लूप क्या होता है? नहीं पता? तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है। मेरी अपनी जो है ना आवाज भी देख रहे हैं अभी खराब हुई, तो मैं कल रात में जो है डॉक्टर के पास चला गया। वैसे मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, खुद ही कुछ ना कुछ मैनेज करता रहता हूँ, लेकिन अभी वर्कलोड इतना ज्यादा है, मैं रिस्क ले नहीं सकता था। अच्छा, जबरदस्त। बहुत। हाँ हाँ, बस बस बस। अच्छा जी, लूप क्या है बेसिकली? अच्छा देखो, पाइथन का जो लूप है उसकी तो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। वैसे ही मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि भाई लूप क्या होता है, प्रोग्रामिंग के हवाले से नहीं पूछ रहा हूँ। वैसे आप अंडरस्टैंड क्या करते हैं इस वर्ड से? कभी ये वर्ड यूज करते हैं ना यार, लूप? हाँ, नहीं, हाँ, रिपीटिशन। आपने कभी इस्तेमाल किया कि यार ये तो लूप लूप लग गया है, लूप बन गया है, क्या हो गया? हाँ हाँ, देखो बेसिकली लूप लूप क्या होता है कि जैसे सबसे पहली दफा हमने लूप पढ़ा फिजिक्स के अंदर, अगर आपको याद हो। कितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है मैट्रिक इंटरमीडिएट में? उठा लो उठा लो। ठीक है, तो वहां लूप याद है क्या होते थे? क्या होते थे? हाँ, एक हमारे पास पॉइंट ए होता था, एक हमारे पास पॉइंट ए होता था, एक पॉइंट बी होता था, और इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के दरमियान हम एक रस्सी बांधते थे, और ये रस्सी को जब घुमाते थे तो ये लूप बन जाता। इसको कहते थे हम, ये एक नोड है। ठीक है, क्या होती थी ये? नोड है, और ये एक नोड है। दो नोड्स के दरमियान ये साइकिल जो है वो चल रहा है, रस्सी घुमा रहे हैं हम। ठीक है, कहते हैं लूप बन गया। क्या बन गया? लूप बन गया, कि बार बार वो रिपीट हो रहा है। कुछ यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी होती थी, इसकी वेवलेंथ होती थी लैम्डा लैम्डा शैम्डा लैम्डा बाई 2, और ये करते थे। ठीक है, तो बेसिकली बिटवीन टू पॉइंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स कोई काम क्या हो रहा है? बार बार ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, यूं ही चल रहा है। दो पॉइंट्स के दरमियान एक ही चीज बार बार हो रही है, दो पॉइंट्स के दरमियान एक ही चीज बार बार हो रही है, लूप है। जैसे आप लोगों का भी एक लूप है कि आप जहां कहीं भी होते हैं क्लास लेने के लिए, हर मंगल वाले दिन और जमेरात वाले दिन जो है उस जगह से यहाँ आते हैं, यहाँ से वापस यहाँ आते हैं, यहाँ से वापस घर। तो ये भी क्या है? बिटवीन टू पॉइंट्स एक काम बार बार हर हफ्ते क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे ही है, तो इट इज आल्सो अ लूप, जो एक लूप क्रिएट हुआ है।
ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, देखो कहाँ है अभी तुम्हारा घर? घर से ही आते हो ना? का घर कहाँ है? लियारी से आता है ये बहादुराबाद। अच्छा, बहादुराबाद पे मार्केट भी है, तारिक रोड भी पास है, सारी चीजें। अभी जैसे ही निकला लियारी से बहादुराबाद जाने के लिए, तो अम्मी ने कहा यार वो मैंने दुपट्टा रंगने को दिया हुआ है कुर्तबा मार्केट में बहादुराबाद से, वो लेते आना। देखो मसला ही कोई नहीं है। घर से निकला, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया, लेकिन रास्ते में दुपट्टे वाली दुकान से दुपट्टा भी उठा के रख लिया, और वापस गया और घर छोड़ दिया। फिर अगले दिन दोबारा आया, कुछ और काम दे दिया, आलू भी लेते आना, टमाटर सस्ते हैं वो भी लेते आना, इस तुम्हारे रास्ते में पड़ेगा, क्या बोलते हैं, तुम्हारे रास्ते में पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लूप चल रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये तो उसका काम वैसे पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। दरमियान में एक काम क्या हो गया और एडअप हो गया, हमारा फायदा हो गया। अम्मा बोलेंगे सब कोई फायदा हो रहा है तो टमाटर लाके झरता पड़ने जा रहा है, तो समझ रहे बात? तो बिल्कुल यही काम जो है वो प्रोग्रामिंग लूप का भी है, कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान लूप क्रिएट करते हैं और उसके बीच में अपना काम घुसा देते हैं। तो भाई तू तो चल रहा है, हमारा काम भी साथ साथ करता रहे। एक बंदा मैं यहाँ खड़ा कर दूं, किसी की ड्यूटी लगा दूं कि भाई जब तक क्लास चल रही है, कौन सा गाना था वो किसी जमाने में गाते थे, नहीं, नहीं, नहीं। वो था वो, देर से आना जल्दी जाना, ए साहिब ये ठीक नहीं। भाई जल्दी निकलो ना, तो 8 बजे निकलो। अच्छा भाई, तो अब क्या है, कहां थे? एक बंदा यहाँ पे खड़ा कर दे, उसके हाथ में मैं डंडा भी दे दूं, भाई तुमने क्या करना है, तुमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चक्कर लगाते रहना बस। और कितने चक्कर लगाने? वो जब तक क्लास चल रही है ना, बस तुम चक्कर लगाते रहो। और बीच में काम क्या दे दिया उसको चक्कर में, कि जैसे कोई सो रहा हो ना, उसकी बुद्धि पे लगा देना एक ये, इस लूप में ये टास्क दे दिया है। इस लूप में अब उसने कोई सोए या ना सोए, लेकिन उसने ये टास्क क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इस पूरी क्लास के चक्कर जो है वो लगाते रहना है। बीच में मैंने उसको क्या दे दिया कि भाई कोई सोए तो उसे जगा देना। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह हम अपने प्रोग्रामिंग लूप के अंदर भी क्या करेंगे, एक लूप का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होगा, उसके बीच में हम कोई टास्क असाइन कर देंगे कि भाई ये हमें बार बार ये टास्क जो है वो परफॉर्म करना है, तो इसको लूप में डाल दो, उससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, हमारा कोड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? कोड रिड्यूस हो जाएगा बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये मैंने क्या बात कही, देखो मैं आपसे सिंपल एक बात कहता हूं यहां पर कि एक काम करो कि भाई अपना नाम प्रिंट कर दो। कितनी दफा प्रिंट कर दो? 10 दफा प्रिंट कर दो। मैंने कहा भाई ठीक है, 10 दफा नाम प्रिंट कर दो, कोई मसला ही नहीं है। गो के कॉपी पेस्ट ही करना पड़ रहा है, चलो सर्विस अवेलेबल थी तो हमने कॉपी पेस्ट ही कर लिया, 10 दफा जो है नाम जो है वो प्रिंट हो गया। मैंने आपको टास्क क्या दिया था, 10 दफा नाम प्रिंट करना है, 10 दफा नाम प्रिंट आ रहा है, टास्क पूरा है। ठीक है। अच्छा चलो, मैं बाहर रिसेप्शन पे से बुला के लाता हूँ, हमारे दोस्त बैठा है वहां पर, उससे आके पूछता हूँ यार, एक आउटपुट भी छुपा लेता हूँ, और अगर मुझसे आगे पूछूं भाई एक बात बता कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, क्या ख्याल है आपका, बता देगा? अगर नीचे से गार्ड को बुला के ले आऊं, बता सकता है?
पढ़ के अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो वो गैस कर लेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, और प्रिंट कर रहा है। प्रिंट का वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है, प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर देगा। आई होप सो कि वो गैस कर लेगा। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, तो ये कोड है बट कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट नंबर ऑफ लाइंस आर बिग। लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, कोड कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारी कोशिश क्या होती है कि हम नंबर ऑफ लाइंस को क्या करें, रिड्यूस करें, रिड्यूस करें, जिसकी वजह से कोड क्या हो जाता है, हम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक पूरा सब्जेक्ट है इसके ऊपर, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर बनते वक्त स्टडी में इनको लाया जाता है। और इन्हीं की, देखो वो कहा है डंडे वाला बंदा, देखो सो रहा है, क्या हो भाई, सब खैरियत से सोए नहीं रात को क्या? चलो, असल में पाइथन में इतना नशा है, क्यों? तो अब क्या है, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोड, पूरा सब्जेक्ट इसके ऊपर जो है वो हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अब चूंकि मैंने कहा था 10 दफा, तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, कितनी बड़ी क्या बात, 10 दफा मुझे क्या जरूरत लूप लगाने की, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ 10 दफा कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ नहीं 50,000 दफा करना है, अब आप कॉपी पेस्ट में भी, भाई इतनी दफा कॉपी पेस्ट कौन करेगा, ठीक है ना? तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जहन में रहे हमारा प्राइमरी मुद्दा क्या है कि कोड हमें कम से कम लिखना पड़े। और फॉर लूप का भी मकसद जो है वो यही है, उसकी इजाद जो है वो, उसकी माँ जो है वो यही बात है कि कोड कम से कम लिखना पड़े। तो हम इसको लूप में ले आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही काम करेंगे, हम एक लूप की क्रिएट करेंगे यहां से यहां तक, और बीच में उसको टास्क पकड़ा देंगे, भाई तू जा रहा है वहां तो जरा प्रिंट भी करता जाइए। क्या बोलेंगे, तो एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो जरा हमारा ये नाम भी प्रिंट कर दियो भाई, ठीक है। एंड वी विल सी नाउ। तो लूप जो है हमारे पास दो तरह के होंगे। कौन कौन से लूप है हमारे पास, एक फॉर इन लूप कहलाता है और एक वाइल लूप कहलाता है। फॉर इन और वाइल लूप, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर लूप जो है वो पढ़ने लगे। फॉर लूप क्या करता है, यही दिखाता हूं आपको कि हम पहले सिंटेक्स लिखता हूं फॉर लूप का। हम क्या करते हैं, फॉर, फॉर लूप होगा, दूसरा भी लिखूंगा, अभी छोड़ दो, अभी फॉर लूप है ये चलेगा। और एक इसको डिफाइन कर देंगे भाई, क्या डिफाइन कर देंगे हम, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा हमने चलाना है वो भी डिफाइन करेंगे। अभी जनरल बात लिख रहा हूं ताकि हर बंदे को समझ में आ जाए। और जब ये चल रहा होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ए और एंडिंग पॉइंट होगा बी, इसके बीच में हम क्या कर देंगे, कोई अपना टास्क असाइन कर देंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट ए और बी, इससे डिसाइड होगा हाउ मेनी टाइम्स से। अब जनरल स्ट्रक्चर से निकल के कोड की फॉर्म में देखते हैं, क्या लिखता हूं मैं, फॉर, फॉर के बाद मैंने कहा एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, यहां पर मैं, ये कुछ भी हो सकता है, आमतौर पे इसको ए या आई या कुछ भी कहते हैं, इन। ये फॉर और इन जो है ये दोनों रिजर्व वर्ड हैं, ये लूप, और ये मैं चेंज कर सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। आगे मैंने कहा रेंज के नंबर्स जनरेट कर दो 10 तक, ये 0 से लेके 9 तक चलेगा, एक कम तक चलेगा, 0 से 9 तक चलेगा। आगे मैंने लगाया कॉलन, कॉलन के बाद मैंने बना दी यहां पर बॉडी, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया क्या, प्रिंट, नाम लिख दिया।
बस अब ये 10 दफा नाम प्रिंट हो जाएगा। ये करेगा क्या, ये सिंपल ये करेगा कि रेंज जो है वो 10 नंबर जनरेट करती है। वर्चुअली होगा, आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये रेंज जो है ये नंबर जनरेट कर, ये वर्चुअली इसने नंबर जनरेट कर लेने। अब क्या होगा, ये लूप, अब ये पॉइंट ए क्या हो गया 0 और पॉइंट बी क्या हो गया 9, ये रेंज सेट हो गई पॉइंट ए पॉइंट। अब क्या है, ये पहली दफा जब रेंज में से नंबर आएगा तो ये ए को क्या नंबर देगा 0, क्या नंबर आ जाएगा ए में 0। जैसे ही इसको नंबर मिला लूप चलना शुरू हो गया। जैसे ही ए को नंबर मिलेगा ये इसकी बॉडी में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, बॉडी में। हमने उसे काम असाइन किया हुआ है क्या, ये एक दफा नाम प्रिंट हो गया। कुछ और काम दिया है बॉडी में नहीं, लूप वापस पलटेगा और अगला नंबर उठाएगा, किसको दे देगा ए को। अब ए में कितना नंबर हो गया, पहले 0 था, अब क्या हो गया 1। 1 मिलने के बाद फौरन आया बॉडी में और दोबारा नाम प्रिंट कर दिया, 2 दफा हो गया। फिर जैसी बॉडी कंप्लीट करेगा, टास्क पूरे करेगा, वापस जाएगा, बोलेगा अब नेक्स्ट, कहेगा नेक्स्ट 2, फिर आया बॉडी में 3 दफा हो गया, एंड सो ऑन। जब तक ये नंबर खत्म नहीं हो जाते वो ये काम, नंबर जनरेट होते रहेंगे। ये नंबर लूप चला रहे हैं, उनके बीच में हमने क्या किया हुआ, अपना टास्क जो है वो असाइन कर दिया उसे। अब इसको लिख कर करते हैं, देखो मैंने यहां लिखा फॉर ए इन रेंज, और यहां मैंने बोला 10, ठीक है, और यहां मैंने बोला प्रिंट, ठीक है। बस 2 लाइनें मैंने चलाया, ये ठीक है। चाहूं तो वो नंबर भी साथ लगा दूं, वो नंबर भी साथ लगा दिए, ठीक है। बात समझ आ रही, अभी बाय डिफॉल्ट ये 0 से 9 शुरू हो रहा है। अभी मैं बताता हूँ 1 से 10 हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले इस पर तवज्जो दें कि लूप की वर्किंग कैसे हो रही है, ताकि नंबर भी साथ नजर आए ना। अगर ये हटा दूंगा तो खाली नाम आ रहे होंगे, ए लगा दिया मैंने यहाँ पर ताकि नंबर भी लिखे हुआ। हाँ, ए की जगह अपना नाम बताओ क्या, दाऊद। अब मैंने यहाँ ले लिया दाऊद, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, ठीक है, दाऊद। स्पेलिंग की गड़बड़ हुई, DA, ठीक है। तो कुछ भी नाम रख सकते हैं उस वेरिएबल का, वेरिएबल है ना वो, तो हम बना रहे हैं ना, कुछ भी नाम रख दो उसका। और ये उसमें वैल्यू क्या आ रही है, रेंज से कभी 0, फिर 0 के साथ क्या आ गया, दाऊद में है 0 और फिर नाम आ गया। फिर अगली दफा लूप चला तो क्या, नेक्स्ट क्या होगी 1, दाऊद में आ गया 1 और फिर नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मुझसे कोई बोले वे 10 दफा नहीं 100 दफा चला दो, 100 दफा चला देगा, कितनी देर लगी। बट अब अगर मैं आके गार्ड से बोलूंगा गार्ड जरा बताना है क्या करेगा, अब नहीं बता पाएगा ना, क्योंकि अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब बात जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है, बढ़ गई। तो विद लूप कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। बट हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया, क्विक हो गया। कोड हमारा 10 लाइनों 100 लाइनों से रिड्यूस होकर 2 लाइनों के अंदर आ गया, ठीक है। क्लियर है बात, कोई सवाल इसमें। हाँ भाई, सबको लूप समझ में आया, दी दाऊ कर रहे हैं, मैंने बोला ना, अभी बताता हूँ, पहले ये वाली बात समझ लो। वो इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। 1 से लेके 10 तक चलाओ। अब कहां तक चलेगा, 1 से लेके
9 तक। ठीक है, मैं यहां पर स्टेप की वैल्यू दे देता हूँ 1, तो 1 के स्टेप पे तो वही रहेगा। मैं यहाँ स्टेप की वैल्यू 2 दे देता हूँ। अब क्या होगा, 1, 1 के बाद 2 का स्टेप लिया, 3, 3 के बाद एक छोड़ के फिर एक दूसरा स्टेप लिया, 5, जैसे स्लाइसिंग में देखा था हमने। ठीक है, तो पहले इस पे तवज्जो दे दो, फिर देखते हैं कि हमने, हाँ क्योंकि वो वैल्यू इसमें भेजेगा, वैल्यू इसमें भेजेगा जो लूप को इनिशिएट कर रही है, जो लूप को इनिशिएट कर रही है। प्रिंट अगर मैं करा दूंगा इसको, तो वो प्रिंट भी करते, ये प्रिंट करा देना डी, साथ साथ डी प्रिंट कराया ना मैंने। अगर मैं ये डी हटा दूं तो फिर ये आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ इधर देखिए, इधर पहले इतना समझे, वैल्यू इसमें आ रही है डी में, बट प्रिंट में क्या हो रहा है, अभी मैं डी को कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कंट्रोल में आ रहा है डी, आ रहा है ना। मैं डी को ऐसे यूटिलाइज कर रहा हूं कि यहां लिख देता हूं डी कॉमा दिस, तो अब डी में जो भी आएगा वो इसके साथ साथ वो भी प्रिंट होगा। नजर आ गए सारे, पहले 0 आया, फिर इसके साथ प्रिंट हो गया, फिर 1 आया, वो भी इसके साथ प्रिंट हो गया, फिर 2 आया, वो भी इसके साथ प्रिंट हो गया। मैं यहाँ कुछ और इसको कहता हूँ भाई, इसका स्क्वायर निकाल के प्रिंट कर दो, तो इसका स्क्वायर निकाल के प्रिंट कर देगा कि डी में 0 आया तो 0 का स्क्वायर 0, 1 आया तो 1 का 1, 2 आया तो 2 का स्क्वायर 4, 3 आया तो 9, 4 आया तो 16, 5 आया 25, 6 36, 7 49, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहां पर कंडीशन भी लगा सकता हूं, अगर डी जो है वो क्या हो जाए, 5 के बराबर हो जाए, तो तब प्रिंट करना, वरना प्रिंट ही नहीं करना। अब सिर्फ 5 पे ही प्रिंट होगा, समझ में आई बात। अभी पहले लूप को समझो, फिर कंडीशन बेस पे काम करते हैं। डन, ये लिख लो जरा।
अच्छा भाई, नेक्स्ट। अच्छा देखो, एक उसूल याद रखो क्लास में ना, मजाक नहीं करना। पढ़ जाओ तो मुझसे बात करो, ठीक है। एक दूसरे को अगर छेड़ोगे ना तो फिर वो माहौल खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? यू एंड मी, बस, सबके लिए। हाँ, तो अच्छा आप चलते हैं। अब मेरे पास जो है ना, आपकी मर्जी है, नंबर आपके पास आ गया। हाँ, हाँ यूं समझ, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में डी चल रहा है, अगर मैं उस डी पे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना चाहता, कोई बात नहीं, वो साइलेंट बैठ रहेगा बस। नंबर नंबर आ रहा होगा उसके पास, हाँ। अब देखिए इधर, अब मेरे पास जो है ना, मेरे पास एक लिस्ट है, हमने बहुत सारी लिस्ट बनाई पीछे, वहीं से ले लेते हैं। ये मेरी पास लिस्ट है, कोर्सेज की लिस्ट है ना, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये जो कोर्स की लिस्ट है, इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूं, और साथ साथ पूरा एक सेंटेंस लिखना चाह रहा हूं कि वी आर ऑफरिंग पाइथन कोर्स। क्या करूंगा, और कोर्स, सुने पहले मेरी बात तो सुने ना यार, कोर्स इन कोर्सेस, कि कोर्सेस में से क्या उठाओ, कोर्सेस में से एक कोर्स उठाओ। तो अब कोर्सेस में सबसे पहला कोर्स कौन आएगा, कोर्स में पाइथन उठ के आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला कोर्स कौन आएगा, फिर इस तरह सोन बारी बारी कोर्स आएंगे, जैसे जैसे लूप अपना काम पूरा करेगा वापस जाएगा, फिर दोबारा आएगा उठाता हुआ, फिर वापस जाएगा, फिर दोबारा नेक्स्ट वैल्यू उठाता हुआ आएगा। और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, प्रिंट वी आर ऑफरिंग कोर्स, ठीक है। वी आर ऑफरिंग कोर्स में वैल्यू आती रहेगी, जो यहां पर आएगी वो किसके अंदर फेंक देगा, फिर अगली दफा क्या करेगा, कोर्सेज में से वेब आएगा तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वी आर ऑफरिंग वेब कोर्स। फिर अगली दफा फ्लटर, वी आर ऑफरिंग फ्लटर कोर्स, ठीक है। अब यहां पर रेंज से नंबर जनरेट नहीं करी लूप चलाने के लिए, बल्कि उसे एक कलेक्शन दे दिया और कहा कलेक्शन में से चीजें उठाते रहो। कब तक उठाओ, जब तक चीजें खत्म ना हो जाए, जब तक चीजें खत्म ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, जी हाँ, असल में जो रेंज है ना वो भी अंदर खाते क्या कहते हैं, लिस्ट ही जनरेट कर देता। मतलब देखो इधर, जैसे ये रेंज है, अभी ये थोड़ी आगे की बात है, बट मैं अभी ये दिखाऊं तो ये बता रहा है कि 0 to 10 रेंज है, बट अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर दूं लिस्ट से, तो ये भी एक्चुअल में लिस्ट से ही उठा उठा के ला रहा है।
ये भी असल में क्या कर रहा है, लिस्ट से ही नंबर उठा उठा के ला रहा है। इंडेक्स नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ती उसे, वो देख, हाँ, हाँ, वो बेसिकली सबसे पहली वैल्यू उठाता है। हाँ, इंटरनली 0 से शुरू कर दिया उसने, और हर दफा नेक्स्ट 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 पॉइंटर जो है ना सिर्फ क्या होता जाता है, मूव करता जाता है, पॉइंटर मूव करता चला जाता है। नहीं, वो इंटरनली चल रहा है, वो खुद ही नेक्स्ट कराते भेजते चलता जा रहा है। ये वाला देखो, कोर्सेस, देखो भाई, कोर्सेस तो एक कंटेनर है जहां पर बहुत सारे कोर्सेस रखे हुए हैं, वो कंटेनर है। जब वहां से कोर्स उठाऊं के लाऊंगा, फॉर लूप को दूंगा, तो वो कैसे दूंगा उसको, किसी वेरिएबल में रख के दूंगा ना भाई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, जस्ट लाइक जैसे रेंज के अंदर हमने डी बनाया था कि वहां से नंबर आएगा, कोई तो होल्ड करेगा ना, जब भी तो काम आगे चलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, इसी तरह अब मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट्स की, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐड कर लेता हूँ। नाम नाम बताते हो अपना अपना। हमजा, सैफ, मोहम्मद, और रेहान अली, और हैं सुमाइल, सुफियान। अब ये मेरे पास लिस्ट हो गई ना। अच्छा भाई, आप देखो, सबसे पहले मैंने इस लिस्ट को वैसे ही आइटरेट करना है, क्या करूंगा, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। अच्छा, ये मैं खुद कन्वेंशनली इसको यूं ही लिखता हूं, क्योंकि यही स्टैंडर्ड तरीका भी है कि स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसमें से एक एक स्टूडेंट आ रहा है। अच्छा, आप कहे नहीं मैं स्टूडेंट नहीं रखना चाह रहा, मैं एस रखना चाह रहा हूँ, तो ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर आप इंसानों की तरह काम कर रहे हो, कि दूसरा कोई देखे तो पता हो, बाद वाले को पता नहीं नीचे एस लिखा हो, ये एस क्या है, अब वो जाएगा ढूंढेगा एस, ढूंढू पहले। तो भाई ऐसा वेरिएबल बनाओ जिससे उसको फौरी पता चल जाए कि ये है क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट, और कन्वेंशन भी यही है ना, प्लूरल में से एक एक निकल के आ रहा है सिंगुलर। फॉर स्टूडेंट स्टूडेंट प्रिंट, मैंने कहा अभी स्टूडेंट प्रिंट कर दो, सारे स्टूडेंट प्रिंट कर दिए उसने, वन बाय वन वन बाय वन वन प्रिंट कर दी। मैंने कहा ऐसा करो, स्टूडेंट को अपर केस में प्रिंट कर दो, सारे अपर केस करके प्रिंट कर दिए उसने। नहीं, ये तो स्ट्रिंग तो चेंज ही नहीं होता ना, ये सिर्फ दिखा रहा है, ओरिजिनल चेंज नहीं हो रहा। हमजा शामिल नहीं करना है, और सेफ से करना है, ठीक है। अब आगे कंडीशन में इस तरफ आ रहा था, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैंने यहां लिखा भी फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। अब मैं यहां कंडीशन पे खेलता हूं, ठीक है भाई, सारे स्टूडेंट्स को मैसेज चला जाए कि कल छुट्टी है, सिर्फ सैफ को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आज छुट्टी कर चुका है, तो कल आने दो उसको, जरा चक्कर लगाने दो, है ना भाई यार, हम आ गए आज, कल जरा ख्वार होकर चला जाए, जरा पता चले उसे। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं कहने लगा हूं, अगर स्टूडेंट में इसका नाम आए, सेफ का नाम आए, तो क्या करना, कंटिन्यू। अच्छा, अभी कंटिन्यू छोड़ देता हूं। अगर स्टूडेंट में सेफ का नाम नहीं आ रहा है, तो प्रिंट कर देना
कल छुट्टी है। कब तक होगा ये काम? ठीक है, अब देखो अब होगा क्या। पहला स्टूडेंट आया, सुनो 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 सुनो, पहला स्टूडेंट आया हमजा, उसने चेक किया भाई स्टूडेंट में हमजा है नहीं, तो फिर क्या करेगा भाई, कर देगा कल छुट्टी है, हमजा नहीं है, ओके। फिर आया सेफ, स्टूडेंट का नाम सेफ है, हाँ भाई, तो ये काम नहीं होगा, फिर इसका एल्स नहीं लगाया हमने, बल्कि एल्स भी लगा देता हूँ, इसको मैसेज करो कल जरूर आना। कोई तुम्हें बता भी देना कि छुट्टी है, यकीन नहीं करना, हाँ कल जरूर आना। तो अब सैफ को क्या मैसेज जाएगा और बाकी सबको क्या जाएगा, ठीक है। तुम्हें अफसोस किस चीज का है? चलो भाई, ठीक है भाई, हमजा कल छुट्टी है, सैफ कल जरूर आना, है ना, समझ में आई बात। अब हम कंडीशनली जो है वो खेल सक रहे हैं कि लूप आ जाए, और ऐसा ही होता है रियल लाइफ में कि जब हम डाटा बहुत सारा होता है उसको उठा रहे होते हैं तो हम कंडीशनली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यस, नहीं रुक क्यों गया, लूप तो चल रहा है ना, लूप तो चल रहा है, अपने आ रहा जा रहा है। हमने बोल दिया यार जो तुम चलते रहो, सबको बोलते जाओ, सेफ को नहीं बोलना, सेफ को बोलना कि ये करना, बाकी तो बाकी सबको तो बोलेगा ना, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अब मैं अब मैं एक काम कर रहा हूं, और भी कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर। अब मैं यहां लिख रहा हूं भाई, मैसेज ऑल स्टूडेंट्स whose name is less than 5 characters, फोर कैरेक्टर्स। ऐसे स्टूडेंट को मैसेज भेजना लिस्ट में जिनका नाम 4 कैरेक्टर्स तक हो, ठीक है। तो अब मैसेज भी तो देखो ना यार क्या हो जाएगा। अब पूरी लिस्ट आइटरेट करेगा फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या लगाऊं कंडीशन, अब पहले हर स्टूडेंट के नाम की क्या चेक करनी है, लेंथ चेक करनी है, हर स्टूडेंट के नाम की लेंथ चेक करनी है। तो कौन कौन लोग आ रहे हैं, कुछ और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अली भाई का मैसेज आया था कि शादी में गया, मैंने कहा इतनी जल्दी, कह रहे सर अपनी नहीं, हाँ कह रहे अपनी नहीं भाई, किसी दोस्त की शादी में, अभी कर देता हूँ। अब कंडीशन क्या लिखनी है भाई, कि अगर स्टूडेंट की जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कितने हैं, लेंथ के मेथड से, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो नाम है उसकी लेंथ अगर क्या हो जाए, लेस देन 5 हो जाए, या ग्रेटर देन अपना लेस देन इक्वल टू 4 हो जाए, या लेस देन 5 हो जाए, बात एक ही है ना, ठीक। तो क्या करना, तो उसको मैसेज भेज देना, प्रिंट, क्या अभी क्या मैसेज भेजें, चलो ठीक है।
फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट इफ लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज लेस देन इक्वल टू 4, तो अब कितने लोग आ जाएंगे? उमर, सैफ, अली, अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन। नहीं, रेयान में 5 हो गए ना, 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो लेस देन 4 है ना, इसमें स्टूडेंट का नाम भी डाल देता हूँ। कहाँ से आया सवाल? अच्छा बताता हूँ, तुम पर हलाल है ये सवाल, बाकियों के लिए हलाल, ठीक है। एफ होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट करने के लिए कि मैं कोई चीज प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो उसके अंदर वैल्यू बार बार चेंज होनी है, तो उसको बता देते हैं हम ये करली ब्रैकेट लगा के कि भी इसमें वैल्यू बार बार चेंज होगी, और ये पहचान लेता है एफ से। अगर मैं एफ नहीं लगाऊंगा ना इसको, देखो, तो ये इसको समझेगा ये पूरा बस ऐसा ही है, पूरा बस एवं ही है, ये देखो, वो उसको ऐसे ही प्रिंट कर दिया, पूरा स्ट्रिंग समझ के, टेक्स्ट समझ के प्रिंट कर दिया। बट मैं उसको समझाना चाह रहा हूं कि भाई एफ लगा हुआ है तो खुद ही चौकन्ना हो जाएगा। अब अगर अंदर कर्ली ब्रैकेट आ रहे हैं तो वो प्लेस होल्डर है, उनकी जगह कोई वैल्यू आएगी कहीं से, और वो वैल्यू क्या है? स्टूडेंट। तो इस तरह ये हर दफा चेंज हो रही है, ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे कह रहा हूं भाई सेपरेट, बल्कि मैं एक नंबर्स की लिस्ट बना लेता हूं। नंबर्स की लिस्ट बनाने के लिए मुझे रेंज का फंक्शन इस्तेमाल किया मैंने, और मैंने यहाँ तक 50 तक नंबर जनरेट करा दिए। होगा जनरेट, लिस्ट बन गई 50 नंबर्स की। कौन सी? ये मैंने लिस्ट रेंज से जनरेट करवाई है ना, खुद नहीं बनाई है। अगर खुद बनाता तो फिर मैं यूं लगाता और थोड़ी देर बैठ के टाइप करता रहता। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने बोला रेंज आप 50 नंबर जनरेट करके दो हमें, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और जब वो बन जाए तो उसको मैंने क्या बोला, लिस्ट से लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। उसने लिस्ट में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसको चेक करता हूं, अब मैंने क्या काम करना है, अब इन नंबर्स में से, इन नंबर्स में से मैंने ऐसे नंबर्स की लिस्ट अलग करनी है जो 5 से डिवाइड होते हो। क्या? अब मैं यहां लिख रहा हूं लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ, बड़ा सा नाम बना रहा हूं लेकिन समझ में आ जाए इसलिए, एक लिस्ट है, ये एम्प्टी है, इसमें इस रेंज में से वो सारे लोग जो क्या होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं, वो आ जाएं। क्या करूं भाई, तो इसको आइटरेट करूंगा, फॉर नंबर इन, कहां से उठाने नंबर, लिस्ट में से उठाने कॉलम। अब नंबर में नंबर आ गया, नंबर में नंबर आ गया, कैसे पता चलेगा वो 5 का मल्टीपल है या नहीं है? मॉडुलस से पता चलेगा। नंबर अगर मॉडुलस लूं उसका 5 से और जवाब उसका 0 आ जाए, अगर, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। ऐसे नंबर का क्या करना है, ऐसे नंबर को ये वाली लिस्ट में भेज देना है। कैसे भेजूं, लिस्ट में ऐड करने का कितने तरीके पढ़े थे हमने, पहला अपेंड, दूसरा
इंसर्ट, तीसरा एक्सटेंड, चौथा प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या करूं, अपेंड कर दूं, लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 को अपेंड कर देता हूं, से अपेंड कर दूं उस नंबर से जो 5 का मल्टीपल है, यानी कि नम में जो भी नंबर आया होगा अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसको यहां भेज दो। ठीक है, तो इससे मेरे पास जो लिस्ट ये एम्प्टी है इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी और सारी कौन सी होंगी, जो 5 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। वो मैंने चलाया नहीं था, अभी चलेगा। ठीक है, ऑपरेटर सबको समझ में आ गया, मॉडुलस ऑपरेटर का मसला है तो वो अब का कर लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5 अलग हो गए। हाँ भाई, अब मैं ये कह रहा हूं इसमें, चलो पहले इस पे गौर कर लो 1-2 मिनट देख के कि क्या किया हमने, फिर मैं आगे चलता हूं। बड़ा करूं, हाँ पहले पे लगा दिया, फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब दूसरा तो आएगा, वो तो आखिरी हो गया ना, वो तो एंड हो गया ना। एक आने के बाद जो है, जी जी, अगर मैं इसके अंदर प्रिंट नम करूं, नंबर प्रिंट भी करता जाएगा, इधर लगाऊंगा तो सारे नंबर नहीं प्रिंट करेगा। लूप के यहां लगा दूं, अगर मैंने यहां, चलो ये एक सवाल पूछ लेते हैं सीक्रेट क्वेश्चन के तौर पे, पहले ये समझ लो, पहले ये समझ लो फिर उस पे आता हूं। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, देखें भाई कि हम जब कभी डिवीजन परफॉर्म करते हैं ना, सभी लोगों ने करी होगी, नहीं करी? फॉर एग्जाम्पल मैं जब 10 को यूं लिखता हूं, 10 को डिवाइड करो 5 से, तो इसको यूं ही लिखते हैं हम डिवाइड करते वक्त। ठीक है, अच्छा हमें डिवीजन भी नहीं आती असल में, नहीं नहीं, देखो फॉर एग्जाम्पल ये 101 है, अब 5 को 101 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करते हैं, ये क्या है, 5 नीचे आएगा, कोई लॉजिक होती है नहीं, पर नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये करते रहेंगे। हाँ, अभी करूं क्या, कैसे करता हूं, क्या करता हूं, फाइव को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 101 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, यही लॉजिक होती है ना, कि 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 101 आ जाए या 1 से छोटा आ जाए। लेकिन क्योंकि अगर 101 हो और यहां पर फिर एक और 0 लगा दूं तो क्या 5 का टेबल यहां तक पढ़ूंगा, फिर शॉर्टर वर्जन में आ जाते हैं। ठीक है ना, फिर शॉर्टर वर्जन में आ जाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, चलो पहले कैरेक्टर को देखते हैं 1। ठीक है, डिवीजन, भाई झपकियां ले रहा है नींद की, भाई इतना नशा है पाइथन में मुझे पता ही नहीं था। मुंह हाथ धो आओ, पानी वानी पी लो, सेट है। चलो अब 1 है, अब 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है
कि 1 आ जाए या 1 से छोटा आ जाए। 5 तो ऑलरेडी क्या है, 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एक और ले लो। अब कितने हो गए, 10 हो गए। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए या 10 से छोटा आ जाए। 5 2 10, और जब ये 10 हो गए, ये पूरे पूरे कैंसिल हो गए, अभी 1 रह गया। ठीक है, अभी क्या रह गया, 1 रह गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, पॉइंट लगाकर 0 लगा दूं। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, अब जरा कैलकुलेटर पे जरा 101 को 5 से डिवाइड करना बेटा। अबे 0 कहां गया इसका, ये तो 2.2 हो गया। डिवीजन भी नहीं आती हमें। पॉइंट लगाकर, कहां पॉइंट लगाऊं, चलो वापस 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 एक, चलो वापस। अब बताओ, अब ये नहीं आ रहा, पॉइंट यहां लगा तो शुरू में ही, तो 0.2। अच्छा देखो ये 10 है ना, अभी तो 10 पूरा जा रहा है ना, अभी कह रहे हो पॉइंट लगा दूं, कौन सा पूरा एक में होता है बेटा। बात तो सिर्फ ये है ना, अगर ये इतना बड़ा होता तो तब भी क्या पूरा गिनते तुम, अभी भी तो पूरा पूरा हो सकता है ना। आखिर में 5 अगर आ रहा, आखिर में 5 आ रहा तो 5 से डिवाइड होगा ना। आप पढ़ लो पूरा, फिर क्या बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, नहीं सर 2 ले ले भाई। अच्छा अब मसला क्या है भाई, समझ में आ रहा है, तो ये क्या मसला है यार। 5 2 10 किया था, एग्जैक्टली उसूल ये है कि अब जो नंबर बचा है वो क्या है, वो क्या है, 5 से छोटा है। तो इसलिए पहले क्या लगाएंगे यहां पर, सिर्फ पॉइंट लगा के 0 नहीं लगाते, लेकिन अगर अगला नंबर जो है वो छोटा हो गया है तब भी हम क्या करते हैं, वहां 0 लगाते हैं और फिर इसको नीचे उतारते हैं। अब लगाएंगे यहाँ पॉइंट और फिर बढ़ाएंगे यहाँ 0, अब बढ़ाएंगे यहाँ 2 और फिर हो गई ये 10। ठीक है, चलो चलो चलो, खैर है खैर है। ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा डिवाइडेंड, और ये होता है हमारा कोशेंट। और जहां ये बचता है इसको क्या कहते हैं, तो जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा रिजल्ट ये आता है। ठीक है, जब मैं डिवाइड करता हूं सिंपल 101 डिवाइड बाय 5 तो मेरा रिजल्ट क्या आता है 20.2, विच इज कोशेंट नॉट रिमाइंडर। क्या है, कोशेंट है ये। बट अगर मैं 101 का मॉडुलस लूं 5 के साथ तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, जहां तक डिवाइड होगा वहां तक करेगा। जैसी वैल्यू 5 से छोटी हो जाएगी इट विल स्टॉप और कहेगा ये बच गया। 100 तक किया, ये रिमाइंडर देता है। मॉडुलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है कि भाई ये ऊपर चला गया 20 100 1 बचा, रिमाइंडर। तो मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है विच इज वेरी यूजफुल। अगर किसी का रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब वो नंबर उस टेबल में, अगर टेबल में आता तो पूरा पूरा डिवाइड होता, रिमाइंडर बचता ही नहीं। नहीं ये तो परसेंटेज हम जनरली समझ, यहाँ मॉड्यूल ऑपरेटर कहते हैं। तो दैट्स द रीजन हमने यहां पर क्या किया, हमने बोला भाई अगर नंबर 5 का मॉडुलस रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो सबको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और वो उसके टेबल में यकीनन आता है। इसलिए मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारे पास निकल के आ गए। क्लियर है बात। अब मैं ये कहता हूं कि नहीं, एक काम करो, हमारे पास जो रेंज है वो 1 से लेके 100,000 तक की है।
लिस्ट जो है वो 1 से 1000 तक की है। इसमें मैंने वो नंबर, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बट अंडरस्टैंडेबल होगा। इसमें मैंने वो नंबर चाहिए जो 5 का मल्टीपल तो है बट 10 का नहीं हो। 5 का मल्टीपल तो हो बट 10 का नहीं हो। देखो कैसे लिखूंगा। फॉर, सुनो इधर तवज्जो, इधर तवज्जो तवज्जो, पहले कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। फॉर नम इन लिस्ट, सारी लिस्ट आ गई। अब 5 का मल्टीपल जो होगा वो 10 भी तो 5 का मल्टीपल है, 20 भी तो 5 का मल्टीपल है। तो हम कह रहे हैं नहीं, वो 10 से मल्टीपल ना हो। तो फिर हम क्या लिखेंगे, अगर नंबर का मॉड्यूलस 5 से लूं, ठीक है, जवाब 0 हो, एक कंडीशन, और साथ साथ दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर या नेस्टेड इफ, दो भी लगा सकते हैं। और नंबर का मॉड्यूलस 10 से लूं तो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी 10 का मल्टीपल ना हो, 10 का मल्टीपल ना हो। ये दोनों बातें क्या हो, ट्रू हो, तो तब उसको एक नई लिस्ट में भेज देना। ठीक है, एक मैंने एम्प्टी लिस्ट बना दी, न्यू लिस्ट। ऐसी सूरत में इसको भेज देंगे हम न्यू लिस्ट डॉट अपेंड नम। अब इसमें जो नंबर आ रहे होंगे वो 5 का मल्टीपल तो होंगे बट 10 का मल्टीपल नहीं होंगे। डबल फिल्टर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, 5, 15, 25, 35, 45, 65। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब लूप चल रहा है, मल्टीपल कंडीशन भी टेस्ट कर रहे हैं अपने आने वाले डाटा के ऊपर। राइट, कोई सवाल इसमें? यस। अच्छा, वो सवाल तुम्हारा पहले भी रह गया था। देखो, अगर मैं यहां पर नम चेक करूं तो नम में क्या वैल्यू होगी? नम कलेक्शन नहीं है, तो वैल्यू वाला वैल्यू इसके अंदर वैल्यू बार बार आ रही है, ये अपडेट हो रहा है। आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, सबसे आखिरी वैल्यू कौन सी आई? 100। आखिरी वैल्यू क्या आई? जो इसकी आखिरी वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, वो हम चलाया हमने 100 तक है ना, तो 99 तक चला है। ठीक है, इस पे हाँ, नहीं नहीं, वो तो कंडीशन से बाहर है ना, लूप से बाहर अब मुझे बताओ, आखिरी वाला आया मेरे पास, उसको जैसा लगाया बाहर भेज दिया। उससे पूछा जाए तो कौन आया था, कौन आया था मेरे पास? सबसे आखिरी का वही होगा ना, सबसे आखिरी का वही नहीं होगा। मेरे पास सबको नाम जमा करके बोले, लास्ट वन जो मेरे पास आई थी वैल्यू वो कौन थी? आखिरी वाला साल लगे। आ रही बात समझ में?
जी समझ गया हूं मैं। लास्ट कौन सा वाला? 100। तो फिर इसको 101 कर दो। समझा नहीं? लास्ट नंबर तो क्या था? पूरा 100 भी प्रिंट हो, वो पॉसिबल नहीं है। उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि आप n+1 लिखें यहाँ पे, जो आपको चाहिए +1 लिखें उसके आगे। ठीक है, वो बिल्ट इन उसने डिफाइन किया हुआ कि मैं आखिरी वाले को नहीं लूंगा, शामिल करूंगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई एक काम करें, हम थोड़ा सा मुश्किल काम है इनका वाला आपके लिए अभी इस लेवल पे, कि भाई हमारे पास जो लिस्ट है, यही लिस्ट है ना? समझना भाई, ये लिस्ट है। थोड़ी और शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, और ये हमारे पास लिस्ट है 1 to 20। ये कह रहे हैं इसके अंदर से जो मल्टीपल ऑफ 5 हो वो निकल भी आए, ठीक है, और वो इसमें से डिलीट भी हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूं। तो तो वो तो फिर बड़ा आसान है ना यार। उसमें तो फिर दो लिस्टें बना लेता हूं। ठीक है, एक कहता हूं भाई मल्टीपल ऑफ 5 एक लिस्ट है, और एक कहता हूं नॉट मल्टीपल ऑफ 5 दूसरी लिस्ट है। ठीक है, अब यहां कहता हूं फॉर नम इन लिस्ट, अगर नम का मॉड्यूलस 5 के साथ 0 है तो उसको MOF5 में डाल देना। ठीक है, और नहीं है तो उसको नॉट MOF5 में डाल देना। तो अब बन गई दो लिस्टें, सॉर्ट हो गई ना। मल्टीपल ऑफ 5 ये आ रहे हैं, नॉट MOF5 ये आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको यूं कर लेते हैं, आसान कर लेता हूं कि मेरे पास जो लिस्ट है इसमें से मैं कहता हूं सॉर्ट कर दो इसको इवन और ऑड नंबर में। इसमें से इवन नंबर अलग छांट दो, ऑड नंबर अलग छांट दो। तो क्या होगा भाई? भाई इवन की एक एम्प्टी लिस्ट, ऑड की एक एम्प्टी लिस्ट, फॉर नम इन लिस्ट, अगर नम का मॉड्यूलस 2 से लो और जवाब 0 आ जाए तो ऐसे नंबर को कहां भेजना है? कहां भेजना है भाई? इधर भेजना है, वरना कहां भेजना है? ऑड को अपडेट कर देना है। सॉर्ट हो गए, इवन वाले इवन की लिस्ट में चले गए, ऑड वाले ऑड की लिस्ट में चले गए। कोई ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो? किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, किसी को 50-50 है। तुम सब चीजों में हाथ मिला रहा, बिल्कुल हाथ में मिलाया, थोड़ा थोड़ा भी मिलाया, तो पहले भी हिल रहा था यूं करके। अच्छा, वो कोई और सा था। मैंने जानबूझ के लिखा ताकि ये सवाल कोई रेस कर ले।
अगर मैं सेल की आखिरी लाइन के ऊपर कुछ लिखता हूं वेरिएबल का नाम, तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है वो थ्रो कर देता है, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इससे ऊपर लिख दूंगा तो यू विल सी कि फिर ये नहीं चलेगा, आखिरी वाले ही थ्रो करेगा। तो इसलिए मैंने ऊपर वाले को प्रिंट करवाया ताकि वो नीचे वाले की जरूरत नहीं। करा दो तो कोई मसला नहीं है, करा दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली हो रहा है तो टाइम बचा लिया हमने। तो इस वजह से मैंने प्रिंट लिखा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को ऐसे ही लिख दिया। बट दिस इज फॉर ओनली जुपिटर नोटबुक, और वो भी लास्ट लाइन के लिए। अच्छा भाई, तो ठीक है, लिस्ट को लूप करना आ रहा है, समझ आ रही बात? एक चीज हमारे पास होती है, उसको हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही चीज होती है जो भी हम कर रहे हैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। जो ये वाला काम मैंने किया है ना, कौन सा वाला, अभी इवन और ऑड को सेपरेट करने वाला, तो उसके लिए हमने ज्यादा कोड लिखना पड़ा। हाँ? इसका लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से हमारे पास डायरेक्ट काम हो जाता है और बड़ा आसानी से हो जाता है। अब बाद में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जब हम इंशाल्लाह डेटा साइंस पढ़ रहे होंगे, तो वी विल यूज इट अ लॉट। ठीक है, देखो इधर, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास लिस्ट है, इवन की लिस्ट एम्प्टी है, ऑड की लिस्ट एम्प्टी है। यहां मैं अब इस तरह कोड नहीं लिखूंगा, समझो भाई समझो, जरा तवज्जो रहेगी, एकदम से पहली बारी में समझ में आ जाएगा। इस तरह कोड नहीं लिखूंगा मैं, ये सारा कोड लिस्ट के अंदर ही लिखूंगा, लिस्ट के अंदर ही लिखूंगा, फॉर लूप अंदर ही, फॉर नम इन लिस्ट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि जितने भी नंबर लिस्ट के अंदर है ना, उन सब का, बल्कि पहले एक आसान मिसाल कराता हूं, उससे समझाता हूं, फिर बाद में ये वाली कर लेंगे। मेरे पास जो लिस्ट है ना, मैं चाह रहा हूं कि भाई उस लिस्ट से एक और लिस्ट बन जाए, लेकिन उस लिस्ट में उसके स्क्वायर्स रखे हुए हों। तो मैं क्या करता हूं, फॉर नम इन लिस्ट, स्क्वायर्स की एक एम्प्टी लिस्ट है, फॉर नम इन लिस्ट, एक एक नंबर आया यहां पर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्क्वायर्स डॉट अपेंड, इस चीज से अपेंड कर दो उस नंबर के स्क्वायर से। ये मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँ स्क्वायर, उसके अंदर नंबर का स्क्वायर डाल दूं, और फिर यहाँ पर वो वेरिएबल क्या कर दूं, अपेंड कर दूं। बात एक ही है, डायरेक्ट कर देता है, ऐसे कर देता। क्या होगा अब इससे, स्क्वायर होके सारे लिस्ट के नंबर इसमें चले जाएंगे, और मैं इसको बाद में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करा के चेक कर सकता हूँ स्क्वायर से, ये सब नंबरों के स्क्वायर बन गए। ठीक है, अब देखो यही काम मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने यहाँ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बनाया, मैंने लिखा फॉर नम इन लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पीछे आया वापस फॉर के पीछे, और यहाँ पे क्या लिखा भाई, नम का स्क्वायर। ठीक है, ना अपेंड कराना पड़ा, ना नई लिस्ट बनानी पड़ी, बस डायरेक्ट इसको क्या कर दूं मैं, स्क्वायर्स के अंदर सेव कर दूं।
सेम आउटपुट है, बट हमने सारा काम कहां पर किया, लिस्ट के अंदर ही किया। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। थोड़ा गौर कर लें दोनों के ऊपर। हाँ? नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स वो भी नहीं था, कॉम्प्लेक्स वो भी नहीं था, और नहीं है, सिर्फ अंदर लिख दिया। और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। यस, अच्छा और एग्जाम्पल कर लेते हैं लिस्ट की, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास कोई लिस्ट बना लेते हैं, आइटम्स की लिस्ट है, लैपटॉप, ठीक है, कुछ आइटम्स हैं। अब मैंने क्या करना है, पहले तो सिंपल इसको लूप करना है। लूप करने के लिए क्या करूं भाई, फॉर आइटम इन आइटम्स, राइट।
फॉर आइटम इन आइटम्स, अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूं आइटम तो सारे आइटम आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ आइटम्स लिख दूं तो आउटपुट क्या है? जितने आइटम है ना, जितनी दफा लूप चलेगा हर दफा पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। पहली दफा लूप चला, हमने बोला आइटम्स प्रिंट कर दो, आइटम्स ये रहा, लो सब ले लो। फिर दोबारा चला, फिर ले लो, तो क्योंकि आइटम्स में वैल्यू तो है, आइटम करूंगा तो फिर ये एक एक वाला आइटम जो है वो लेगा। ठीक है, इसको ये जो आउटपुट आया, नहीं लिस्ट में से तो निकाला है हमने, एक एक एज अ स्ट्रिंग निकाला है। एज अ स्ट्रिंग जो है वो एक एक, पहले वो कंटेनर में था, अब निकला है तो वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लिस्ट नाउ। अब वो क्या है, अब इसकी टाइप पहले आइटम्स में था, तो अब ये इंडिविजुअली हो गया ना, अब ये स्ट्रिंग हो गया। जितनी जितनी लूप कितनी दफा चल रहा है, लूप तो इसकी वजह चल रहा है ना, जितने आइटम उतनी दफा लूप चलेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आइटम्स इसका नाम रख दिया मैंने लोअर आइटम्स। इस सारे आइटम्स के नाम जो ना इसमें लिखे हुए कैप, कैपिटल में और उसमें लिखे हैं, सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं वही काम करूंगा, एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आइटम इन आइटम्स, और यहाँ क्या बोलूंगा, यहाँ बोलूंगा भाई लोअर आइटम्स की जो लिस्ट है उसके अंदर क्या करो, अपेंड कर दो आने वाले आइटम को लोअर में कन्वर्ट करके, ऐसे लिखूंगा। जो आइटम आएगा इसके अंदर उसको ये वाली लिस्ट में भेज देना, लेकिन भेजने से पहले क्या कर लेना, उसको लोअर में कन्वर्ट कर लेना। तो लोअर आइटम्स सारे लोअर में हो गए। ठीक है, बट मैंने कहा ना ये लंबा काम है, तो मैं यहां पे क्या करता, लोअर आइटम्स की लिस्ट बनाता और यहाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा देता। क्या करता, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाता, यहाँ क्या लिखता है, फॉर आइटम इन आइटम्स। अब आइटम्स की लिस्ट पे चलेगा, आइटम में आता रहेगा, और यहां पर क्या करना है, आइटम डॉट लोअर, आइटम डॉट लोअर। यस, हाँ कंडीशन तो लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ कहता हूँ इसके अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ना, हाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते, सिर्फ आइटरेट नहीं, कंडीशंस भी, इफ एल्स भी पूरा लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने शुरू में कहा था मैं पहले आसान चीज कराता हूँ, फिर स्क्वायर वाला ही काम कर लेंगे। अब हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स थी ये थी, अब मैं कह रहा हूं कि अब इसको सॉर्ट करो इवन और ऑड में और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। तो चलो जी, इवन की लिस्ट होगी हमारे पास, ऑड की लिस्ट होगी, अब मैं यहां पे लगा रहा हूं। अच्छा, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो खुद एक लिस्ट जनरेट करता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन खुद एक लिस्ट जनरेट करता है, तो मैं पहले यहां पे करता हूं कि मैं इवंस की लिस्ट जनरेट करा लेता हूं। क्या करूंगा मैं, फॉर नम इन लिस्ट, फॉर नम इन लिस्ट। अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं, अगर
नम का मॉड्यूलस 2 के साथ क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो नम को इसमें रखना, वरना कुछ भी नहीं करना, वरना आराम से बैठा रहे। ठीक है, यहीं पर इफ कंडीशन लगा दी अंदर कि भाई वो इधर भेजने से पहले, लिस्ट में गिराने से पहले चेक कर लो कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं हो रही, पहले चेक कर लो कंडीशन ट्रू हो रही नहीं, कंडीशन अगर ट्रू होगी तब ये यहां भेजेगा, वरना नहीं भेजेगा। ठीक है, अगर मेरे पास ऑड की एक अलग लिस्ट बनी हुई है, अब मैं क्या कहता हूं कि भाई ठीक है, जब इवन होगा तो इस लिस्ट में भेजना, ऑड होगा तो इस लिस्ट में भेज देना। अब क्या करूं, हमेशा याद रखना, वैसे मैं खुद ये बात भूल जाता हूं कि जब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ इफ लगा रहे हैं, सिर्फ इफ लगा रहे हैं, तो वो इफ फॉर लूप के आगे आएगा। जैसे यहां पर आया फॉर लूप, इसके आगे क्या आया, अगर इफ के साथ एल्स भी जोड़ना है तो फिर फॉर लूप के पीछे आएगा, पहले आएगा। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं, कट, अब यहां पर आ गया, अगर नम 2 0 हो जाए तो ये, ठीक है, एल्स कहां भेजना है उसको, odds डॉट अपेंड नम। ठीक है, डन। ऑड्स में एक भी नहीं गया, क्यों, अच्छा, हाँ, ऑड्स, ठीक है, ऑड्स में ये आ गए, इवंस में ये आ गए। अब ये क्या हुआ, नन क्यों आ गया, नहीं, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ठीक है, जब ये ट्रू नहीं होगी तो यहां क्या भेजेगा, एल्स में हमने बाहर भेज दिया, तो एल्स की जगह तो खाली हो गई ना, तो इस वजह से, क्योंकि एल्स में हमने, ये देखो यार कितनी लोरी सुना रहा हूं मैं, भाई तू मुंह धो के आ जाता आराम से, हैं, नहीं मैं किसी को नहीं कह रहा। अच्छा, समझ में आई बात कॉम्प्रिहेंशन की, हाँ, कि अगर सिर्फ इफ है तो फॉर के बाद, और इफ और एल्स दोनों है तो फॉर के पीछे। रिजल्ट सेम, वो भी एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मसला है, लेकिन वो, हाँ, अच्छा, दोबारा देखिए, मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूं, फॉर, देखो भाई, फॉर नम इन लिस्ट, अब मैं यहां क्या कह रहा हूं, इधर देखो, इफ नम का मॉड्यूलस 2 के साथ क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या करना है, तो लिख देना भाई इवन, वरना क्या लिख देना, ऑड लिख देना। ठीक है, अब इस लिस्ट में सिर्फ क्या लिखे मालूम, इवन ऑड, इवन ऑड। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूं, एफ, फॉर्मेट भी इसी में घुसा दो, ठीक है, नम इज इवन, और यहां पे क्या लिख देता हूं, एफ नम इज ऑड। अब लिस्ट में स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा होगा बेसिकली ना,
ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग मैंने ये काम कर दिया ताकि वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। नन नन वाली हो रही थी ना, असल में हमने एल्स के ऊपर जो रिजल्ट था वो किसी और लिस्ट में बाहर भेज दिया था, तो इसलिए उसकी जगह उसने वहां क्या भेजा, नन प्रिंट कराया कि उसको तो मिली ही नहीं वैल्यू, उसको तो मिली नहीं वैल्यू, उसको तो वैल्यू मिली नहीं। समझ में आई ये बात? अच्छा जी, अच्छा, गेट शुरू हो गया था आप लोगों की क्लास में? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट तो पता नहीं कब आएगी, अभी हमारे पास 11 मिनट है। गेट सबसे, जी, आवाज सुने तो 1 मिनट भाई। नहीं नहीं, प्रिंट नहीं कराया है, ये प्रिंट थोड़ी हुआ है, ये तो सिर्फ बोला है कि ये इस लिस्ट में डंप करते जाओ, प्रिंट थोड़ी कराया है, ये तो लिस्ट है। डंप कराया है कि अगर ये कंडीशन यहां से लूप करो, ये कंडीशन मीट हो जाए तो लिस्ट में क्या रख देना, ये डंप कर देना, वरना ये डंप कर देना। प्रिंट नहीं कराया है, ये प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको स्टोर कर लू ना यहां पर, तो अब आप यू विल सी नथिंग, ठीक है। अब स्टोर देखूंगा तभी स्टोरेज रिजल्ट आएगा, तो उस वक्त प्रिंट श्रिंट नहीं कराया था हमने, ठीक है। अच्छा भाई, गिट जो है वो क्या भला है? किसी को पता है गिट हब क्या चीज है? हाँ, रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी। पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज रिपोजिटरी, ये कभी नया वर्ड सुन लिया हमने, रिपोजिटरी, ठीक है। ऐसी कोई जगह जहां हम कुछ डिपॉजिट कराते हैं, कुछ सेव कराते हैं, कुछ जमा कराते हैं, उसको रिपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे घर में पानी की टंकी होती है ना, क्या होती है? टंकी का असल नाम क्या होता है? रिजर्वायर, ठीक है, स्टोरेज। बस टेक्निकल नाम नहीं पता होता ना हमें, तो टैंकी होता है या टंकी होता है? हाँ, तुम कहाँ रहते हो? टांकी तो नहीं, टैंकी सुना है और टंकी सुना है। टैंक का उर्दू वर्ड निकालते हैं टंकी। तो बेसिकली क्या होता है, रिजर्वायर, जहां कुछ रिजर्व किया जा रहा होता है ना। तो रेपोजिटरी भी हमारे लिए नया वर्ड है। बेसिकली हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, फोल्डर कह रहे होते हैं कि एक फोल्डर है या एक रेपोजिटरी, ठीक है। अच्छा, टाइम चूंकि कम है इसलिए मैं लंबी तमीज नहीं मार रहा हूँ, आसान जबान में बात कर लेता हूँ कि गिट बेसिकली, गिट गिट इज अ VCS, दैट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बट द क्वेश्चन इज अगेन, व्हाट इज अ वर्जन? वर्जन क्या चीज होता है? अपडेट किया या हम जिस तरह हम देखते हैं ना, मोबाइल फोन आ जाते हैं, नया वर्जन आ गया भाई इसका, एंड्रॉयड का नया वर्जन आ गया, इसी तरह एप्लिक सॉफ्टवेयर के भी नए नए वर्जन आते हैं। अब व्हाट्सएप देखा आपने कितना इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसमें चैनल्स भी आ गए, तो ये नए नए वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो तो बहुत सारे काम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं उसके ऊपर हम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कि वर्जन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये व्हाट डज इट मीन कि कंट्रोलिंग सिस्टम। क्योंकि जब आप अकेले काम कर रहे हैं तो उस वक्त जो भी
अच्छा हो या बुरा हो सब आपका, ठीक है ना। लेकिन जब मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो फिर किसकी वजह से गड़बड़ हुई है या किसने क्या काम किया है अच्छा या बुरा, वो सब ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है कि किसने क्या क्या काम किया है। अब आमतौर पे जो हमारे पास सिर्फ गिट ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, और भी बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, बट लीडर इज गिट, ठीक है। गिट जो है वो सबसे बड़ा लीडर है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर। जब बात की शुरू में रेपोजिटरी की, तो अभी हम गिट हब की बात नहीं कर रहे, अभी हम गिट की बात कर रहे हैं, विच इज इन अवर ओन सिस्टम, लोकल सिस्टम के अंदर मौजूद है। हम क्या करते हैं, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्या हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जहां हम व्हाट्सएप की तरह और की तरह वर्जन नए नए लेकर आ रहे, नहीं। हम चूंकि बहुत छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे से, तो हमारी ख्वाहिशात भी छोटी छोटी हैं, हमारे वर्जन भी छोटे छोटे हैं। हम क्या होता है, सुबह आके हम काम शुरू करते हैं ऑफिस के अंदर, लंच टाइम तक कोड करते रहते हैं, और 1 बजे लंच टाइम पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, अपना कोड का एक वर्जन बना लेते हैं, ठीक है। अपने कोड का एक वर्जन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जितना भी काम हुआ, दिस इज द वर्जन 1। अब जब लंच के बाद आएंगे तो दोबारा से उसके आगे काम करेंगे। अब ऐसा होता है शाम में 5 बजे आपने कोड सबमिट कराया मेरे पास, या मैंने आपके पास, आप लेकर के ये क्या किया, जो अभी दोपहर तक तो सही चल रहा था, ये अब क्या कर दिया। तो अब अगर मैं सीधी सीधी लाइनें लिख रहा था तो चलो ठीक है, कि भाई दोपहर को मैंने लाइन नंबर 50 तक लिखा था, अब लाइन नंबर 50 से ऑनवर्ड जो है ना, मैंने 1 बजे के बाद लिखा। नहीं, जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो होता मल्टीपल फाइलों पे काम कर रहे हैं, इधर लूप चला रहे हैं, उधर एक रेस फाइल भी, क्या करूं, जाके डिलीट करूं, कैसे करूं भाई, कौन सी लाइन में क्या क्या चेंजेस किए, क्या करूं। बाज दफा कर भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं कर पाते। तो हम ये कहते हैं भाई, अब आसान हल ये है कि अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आसान हल ये है कि आप प्रीवियस वर्जन पे शिफ्ट हो जाएं, जो 1 बजे तक का वर्जन था। वहां तक तो सही था ना, वहां तक तो सही था, तो वहां से दोबारा काम शुरू कर ले। एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, जिससे थोड़ा सा मैंने आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं, कि देखो, खाली रेपोजिटरी बनाना नहीं है, वर्जन बनाना नहीं है। कंट्रोल का मतलब ये है कि जब मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे अगर काम हो रहा है, आप पाइथन में कोडिंग लिख रहे हैं, एक एचटीएमएल सीएसएस में डिजाइनिंग कर रहा है, एक डेटाबेस लिख रहा है, ठीक है, एक फोटोशॉप के थ्रू स्लाइसेस बना रहा है डिजाइन के, तो मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। अब मल्टीपल लोग जब काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ये ट्रैक कैसे होगा, पता ही नहीं चल रहा, सब अपना। तो अब क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम गिटहब के अंदर, अच्छा छोड़े अभी, आपने काम क्या करना है, आपने गिट डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में। क्या करेंगे आप, गिट डाउनलोड गूगल पे लिखेंगे, गिट डाउनलोड, पहला ही लिंक आएगा, इसको विंडोज पे क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे। अपना सिस्टम देख लीजिएगा 32 बिट है या 64 बिट है, ठीक है, उसके हिसाब से उस पर क्लिक कर लीजिएगा। 34 बिट 64 बिट ढूंढ सकते हैं ना, कहाँ लिखा होता है, प्रॉपर्टीज में लिखा होता है, और दिस पीसी में जाएंगे तो वहां पर भी जो है वो आपको लिखा हुआ आ जाता है। कहाँ आता है भाई, सिस्टम में, चलो यहाँ से देख लेते हैं, राइट क्लिक किया हमने, दिस पीसी कहाँ है, नजर नहीं आ रहा मुझे,
ये रहा, ये आया प्रॉपर्टीज, बस ये यहाँ पर डेस्कटॉप इंटेल दिस, ठीक है, 1.8 20 GB, और ये क्या कह रहा है भाई, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 64 बिट है, ठीक है। अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे होता क्या है वैसे 64 32 से? हाँ नहीं, बिट क्या है, ये चक्कर क्या है, ये बिट का क्या चक्कर होता है? ये बेसिकली ये साइज ऑफ वैल्यू पिकर होता है, ठीक है। यानी कि एक आदमी का हाथ इतना बड़ा है और एक आदमी का हाथ इतना बड़ा है, ठीक है। अब मैं उससे कह रहा हूँ भाई जाओ वहां से सामान उठा के ले आओ, तो एक आदमी का हाथ छोटा है, वो थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आएगा, अभी उतना ही आएगा उसके हाथ में। एक बड़े हाथों वाला है, पूरा उठा के ले आएगा, तो काम जल्दी कौन करेगा? तो ये बेसिकली वो मेमोरी साइज है कि जब आप कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो बिट साइज कितना है कि एक दफा में कितनी बिट्स उठा रहा है। तो जितनी बिट साइज ज्यादा होगा, प्रोसेसिंग क्या होगी, सिस्टम फास्ट चलेगा। जी 80 देखा नहीं यार, 64 86 नहीं होता, वो प्रोसेसर ही जो है ना, ज्यादातर 64 बेस प्रोसेसर आते हैं, 86 भी है 32 है। खैर, तो गिट इंस्टॉल करना है आपने, और एक दूसरा काम करना है कि आपने गिटहब पे जाके अपना अकाउंट शरीफ क्रिएट करना है। हाँ, अकाउंट जब क्रिएट कर लेंगे तो वहां पर आपको एक अदद फोटो भी लगाना पड़ेगा, लाइक दिस। बेटा ये आपकी प्रोफेशनल करियर का आगाज है फ्रॉम गिट। गिट पे अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप डेवलपर हैं तो यू आर नथिंग। अब अगर मेरे पास आपकी सीवी आ जाए और उसमें लिखा हो मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं ये भी और ये भी और वो भी, 3-4 पेज भर दिए, ऐसे ही होता है ना। अब आपकी हर चीज जो है वो आपकी गिट से वेरीफाई होती है, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं वो गिटअप पे डाल देते हैं। गिटअप जो है, अभी हम पढ़ेंगे, गिट या गिटअप, वो भी डेवलपर का फेसबुक है ना, तो वो आप डेवलपर जो भी काम करता है वहां डालता रहता है, तो वहां से आपकी सारी टाइमलाइन जो है पता चल रही है। आपके अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट किए, वो किए, अच्छा भी देखता हूँ गिटअप पे आपकी, वहां आ रहे हैं, सारा सिस्टम आ रहा है, कब किया था, कितना कंट्रीब्यूशन है, सब चीज आ रही होती है। तो वहां से आपकी पता चल जाती है कि आप बेसिकली जो है ना वो किस लेवल के डेवलपर हैं, कितने पानी में, ठीक है। तो अपनी तस्वीर लगानी है यहाँ पर। अच्छा, तस्वीर जो है वो अल्लाह के वास्ते अपने वलीमे की ना लगाना, शादी की ना लगाना, वो दूल्हे के साथ स्टेज पे बैठे हुए तस्वीर खिंचाई है, घोड़े पे बैठे, नहीं, ठीक है। तस्वीर जो है वो बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल तस्वीर जो होती है उसे हम, सीवी भी अजीब अजीब होते हैं, अजीब सा बैकग्राउंड पीछे आ रहा होता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली हेडशॉट कहते हैं, ठीक है, हेडशॉट, देख रहे हो। अब अच्छा, इनमें से कोई ना लगा दे ना, अपनी ही लगानी है, तो बोले यार आपने दिखाई दी, यहाँ से लगा दी, अपनी ही लगानी है, ठीक है, अपनी ही लगानी है। अच्छा, मैं आप खिंची भी ऐसी होनी चाहिए, देखो ये हमारा जो दोस्त नजर आ रहा है, यू इमेजिन कि इसकी फेस वैल्यू आपको ज्यादा पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन तस्वीर ऐसी खींची हुई को फिर भी अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल आदमी लग रहा है, खुश है, ठीक है। नहीं देखो, मैं बता रहा हूं ना, बट फील सुन लो पहले कि तस्वीर
से प्रोफेशनल आदमी लग रहा है। देखो हम फेस नहीं समझ पा रहे यार, ठीक है यार काला है या जैसा भी है, बट उसका जो तस्वीर खींची हुई है ना, दैट वो आपको बता रही है कि यार समथिंग। अच्छा, ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि हंसते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इट्स अ गुड साइन, गुड साइन कि आप हैप्पीली आपकी तस्वीर आए, थोड़े से आपके जो टीथ हैं वो सामने के, बिल्कुल नहीं हाँ नहीं करना है, थोड़ा मुस्कुरा के टीथ जो है वो नजर आए। तो वो जो आपसे वो 200 रुपए में 8 फोटो बनाते हो ना, उससे बोलो 250 में एक बना दे, लेकिन हेडशॉट लेके अच्छी लाइटनिंग के साथ चेहरे पे लाइट मार के जरा खींच देगा, ये देखो ना। अगर इससे रियल में मिल लो तो डर के भाग जाओगे, लेकिन तस्वीर जो है फिर भी आपको क्या लग रही है, एक प्रोफेशनल लग रही है। तो दिस विल बी योर फर्स्ट इंप्रेशन कि जब गिटहब पे जो है, गिटहब है या लिंक्डइन है, उस पर आप जो है वो जरा तस्वीर जो है वो ढंग की जो है वो लगा लें। अब देखो यहाँ इसने बताया हुआ है कि 3 तस्वीरें हैं, कौन सी वाली बेहतर लग रही है, ठीक है। तो तीसरी डेफिनेटली बेहतर लग रही है, और ठीक है, बस चले ठीक है। अच्छा जी। नहीं कर रहे हाँ, पहचान में एनाकोंडा से बाई चांस, पहचान में सॉफ्टवेयर भी नहीं कर रहे बाई चांस